तो कोरोना को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया। तेजस्वी ने अपने ट्विटर में ये लिखा कि भूखे प्यासे, हैरान, परेशान, बेचैन और व्यथित लोग विपदा के समय किराए के मकानों को छोड़ अपने घरों को लौटना चाहते हैं। बस इतनी सी बात बिहार सरकार समझ नहीं पा रही। सरकार को आपदा के समय आम और खास में फर्क नहीं करना चाहिए। और चलिए तमाम खबरों पे ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरज ठाकुर जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। धीरज, जिस समय हर किसी से अपील किया जा रहा है कि आप जहां हैं वहीं रहें, उस वक्त में तेजस्वी यादव का ये ट्वीट कि इस समय लोग किराए के मकानों को छोड़ अपने घरों में लौटना चाहते हैं, बस इतनी सी बात बिहार सरकार समझ क्यों नहीं पा रही है? ये किस तरीके का इंपैक्ट लाता है? क्योंकि चाहे आप किराए के मकान में हो या फिर आप अपने घर में हैं, आप घर में हैं तो सुरक्षित है। क्या ये समझ नहीं पा रही है सरकार, विपक्ष? देखिए, एक सवाल जो है वो कल के बाद से शुरू हुई है, जब कोटा से कुछ छात्रों को यूपी सरकार ने अपने प्रदेश में वापस लाने का निर्णय लिया। उसके बाद से ये सवाल उठ रही है। उसके बाद से ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, उनका ट्वीट आया है। अब हम इस पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री बिहार सरकार के नीरज कुमार। नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि आप लोग आम और खास में की ख्याल नहीं रख करते हैं। जो किराए पे रह रहे हैं बाहर से, जो छात्र हैं, जो मजदूर हैं, उनको वापस लाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। भूखे प्यासे वो लोग रह रहे हैं, उनकी व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार सीमित संसाधन के बदौलत जितनी भी हमारी ताकत है, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम प्रतिपक्ष के नेता के हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन उसका प्राथमिक शर्त यह है कि बिहार देश का अग्रणी राज्य बना, जो कोविड-19 के मुकाबले के लिए पल्स पोलियो अभियान की तरह हम लोग घर घर सर्वे करवा रहे हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपना घर का जो सरकारी आवास है, मॉल का नहीं, तथाकथित सरकारी आवास को आइसोलेशन सेंटर बनाने की बात कही थी। तो हमारा अनुरोध है कि आप विपक्ष के नेता हैं, आप अगर खुद इस मामले में आगे बढ़िएगा तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा। तो एक सरकारी प्रपत्र है जो घर घर सर्वे किया जा रहा है कि भाई 1 माह के अंदर आप कहीं विदेश गए हैं, इसकी जानकारी दीजिए। अपना ट्रैवल हिस्ट्री दीजिए कि देश के विभिन्न राज्यों में कहाँ हैं आप, सर्दी, खांसी, इस टाइप का कोई लक्षण तो नहीं है आपके अंदर पाया गया है आपके घर के अंदर। तो हमारी उम्मीद है कि अविलंब उनको इस दिशा में, अगर कोई सांस लेने में तकलीफ है या कोई भी है, तो जो प्रश्नावली है उसको जरूर उनको भरना चाहिए। उनके भरने से आम लोगों का मनोबल ऊंचा होगा और लोग प्रेरित होंगे कि विपक्ष के नेता एक नौजवान नेता हैं जो अपना ट्रैवल हिस्ट्री के साथ, क्योंकि सैंपल भी इसमें लिया जाता है, जिसका विभिन्न राज्यों में अगर विभिन्न देशों में भी कोई गया है तो उसका सैंपल भी लिया जाता है। तो हमारी उम्मीद है कि देश का यह अग्रणी राज्य है बिहार, और इस महाअभियान में अपना भी योगदान सुनिश्चित करे तेजस्वी यादव, ये हमारा अनुरोध है। लेकिन आप लोग, एक और सवाल उठ रही है कि आप लोग कह रहे हैं कि कोटा के बारे में ऐतराज जता रहा है सरकार। विपक्ष लगातार ये कह रही है कि सरकार राहत में काम नहीं कर रही है, सरकार मजदूर या गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है। लेकिन आप जो ढाबे खुलवा रहे हैं, आप लोग ऑफिस शुरू करवा रहे हैं, एक तरफ तो विरोध कर रहे हैं कोटा वाले को लेकर के, दूसरी तरफ आप लोग ढाबे वगैरह खुलवा रहे हैं, तो इस पर विपक्ष ने ऐतराज जताया। ये कैसे हो सकता है? कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगा? लॉकडाउन का पालन और इस संबंध में केंद्र सरकार का दिशा निर्देश जो विभिन्न राज्यों को गाइडलाइन के रूप में दिया गया है, तो हम उन तमाम मामलों की समीक्षा करते हैं। समीक्षा करने के बाद अद्यतन नीति तय करेंगे। अब ये नीति जब आएगी तो सवाल खड़ा करने का अधिकार होगा। लेकिन जहां तक राहत का सवाल है, तो हम केवल एक उदाहरण देना चाहते हैं। प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, आपने क्या किया ये आप जाने। हमारी सरकार ने केवल एक योजना में राशन कार्डधारी को जो 1000 रुपये नगद अंतरित करने हैं, उसमें केवल आपके निर्वाचन क्षेत्र में
बिद्दुपुर में कुल राशन कार्ड धारी हैं 42,662। 4,26,62,000 रुपया आपके ब्लॉक बिद्दुपुर में हमने स्थानांतरित किया सरकार ने, और प्लस राघोपुर में कुल कार्डधारी है 36,000, तो 36 लाख रुपया वहां स्थानांतरित हुआ। तो मैं ये सवाल कर रहा हूं, राहत का एक उदाहरण कि जो आप कहते हैं कि हमारा जो हमने विधायक निधि का अंश दिया हमारे निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल करिए, तो एक उदाहरण काफी है तेजस्वी यादव जी। और बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ भी वहां लाभुकों को मिला है। आपने तो नजर चलिए इनायत देखिए, ये नहीं की वक्त ऐसा राघोपुर और है जहां पर बिद्दुपुर केंद्र के लोगों सरकार की भी ओर, तमाम राज्यों लेकिन के साथ मिलकर सरकार के की नजर उन पर थी, हर मुमकिन वो कोशिश कर DL रही के है इलाके कि के कोई भी लोगों इस वक्त को कोई भूखा ना परेशानी सोए, नहीं जो हो, जहां है उनको सुरक्षित रहे। उनके धीरज, खाते में राशि राज्य सरकार की भी यही कोशिश है। अगर उसमें कुछ एक राज्य हैं जो आगे बढ़ चढ़ करके इस तरीके से उस राज्य के बाशिंदों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग जहां पर हैं, वैसे में इस वक्त इस तरीके से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आप कितनी संसाधनों के साथ सीमित हैं और कितने सक्षम हैं आप, किस तरीके से आप अपने लोगों को मदद पहुंचा पा रहे हैं, जो लोग जहां हैं वहीं पर। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया।